दोस्तों आज एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच की कहानी। सिर्फ कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो और पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। दोस्तों चंदनपुर नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसी की सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़ कर जाता था। एक दिन रात के समय वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह अपने सिर पर भार उठाया हुआ था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दे तो आपके यहाँ रात काट लूँ। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। मैं केवल आपकी घोड़साल के बाहर पड़ा रहूँगा, वो फटते ही चल जाऊँगा, परंतु यह तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुझे किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या मालूम कि तुम कौन? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों महाराज? इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर न भाग जाओ। राम राम। इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वहाँ से वो चल दिया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबूंद भी होने लगी थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे, चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु शब्द ने उसे ऐसा व्यतीत किया था कि उसने अब सखर चंदनपुर नामक गांव में किसी भी शहर के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गया। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाते हुए आगे ही चल रहा। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर की फैल हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ साफ हो गया। सूरज अभी छिपा नहीं था। उसकी धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में सीधी अमीर ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये में खरीदा था और बहुत चाव से पाला था। अब तो उस अमीर को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने से आसपास रात का अंधकारा बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुखी की किरणें के पहुंचने से पहले निराश और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक दुख और निराश हो जाने पर उस सीधी अमीर को दूर से एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू न हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान में धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया तो निराश सिद्धू का आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर से पूछा, आप इतने घबराहट में क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायक के न मिलने से, ऐसा कहते कहते अमीर ने अपनी सारी कथा सुना दी। निराश अमीर की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गया। वह उसने अपने झोपड़ी में ले गया। वहाँ जाकर वह बोला, यहाँ पे मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाए और फिर विश्राम करें, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? अमीर ने घबराते हुए पूछा, सुबह होने से पहले ही मैं अपने घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा। वह व्यक्ति बोला, कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने परिचित हूँ, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? दोस्तों ये कहानी से यही सीख मिलती है कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से ही बहुत ऊंची है, क्योंकि यह मानवता का निवास है। तो ये अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।